ओके, एक्सरसाइज 5.5 हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा और बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे। ये है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर है अब वो है क्वेश्चन नंबर 6 NCERT पेज 178। लेट क्वेश्चन नंबर 6 लेट y इज इक्वल टू x plus 1 by x whole power x plus x power x plus 1 by x। मतलब क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन है उसका पावर x है, अब प्लस करके यही उल्टा है, मतलब ये फंक्शन है और इसका पावर ये है। इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब हमें इसका क्या निकालना है, dy by dx। तो कैसे निकालेंगे, हम काम करेंगे पहले, हम इसमें क्या काम करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे y should be equivalent to u plus v, where u is equivalent to this and v is equivalent to this। तो क्या निकालेंगे फिर लास्ट में, हमें निकालना है dy by dx should be equivalent to du by dx plus dv by dx, ये निकालना है हमें। तो इसका नाम आप स्टार रखो बेटा, तो कर लो नाउ u इज इक्वल टू, u देखो पहले क्या है, x प्लस 1 बाई x होल पावर x। तो फिर वही वाला मेथड, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log ऑफ u शुड बी इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाई x होल पावर x। बाय पावर रूल क्या बनेगा, ये पावर रूल बनेगा, यहां से ये बनेगा log ऑफ यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ u शुड बी इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1 बाई x, ये मिलेगा आपको। अच्छा बेटा, जो आपका इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने यहाँ पे एक जगह पे जो पहले ही दिखाया था, अगर आपको y इज इक्वल टू u ऑफ x होल पावर v ऑफ x, फिर हमने जब उसका log अप्लाई किया तो ये बना था हमें log ऑफ y शुड बी इक्वल टू v ऑफ x log ऑफ u ऑफ x। फिर जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की थी ना, ये u मान के और ये v मान के, तो मैंने वहां पे डिफरेंशिएशन ऐसे की थी, log ऑफ दिस u एज दिस, तो log इसकी डिफरेंशिएशन मैंने उसमें यहाँ पे लिखा था log ऑफ x। वो log ऑफ x नहीं है, वो क्या है, log ऑफ डिफरेंशिएशन करनी है ना इसकी, log ऑफ v ऑफ x की, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, अब ध्यान रखना, v की डिफरेंशिएशन बनेगी पहले 1 बाई u ऑफ x इनटू इंटरनल डिफरेंस u ऑफ x की, दैट मींस u डैश ऑफ x प्लस फिर log ऑफ x, वहां पे लिखा था मैंने log ऑफ x नहीं है, वो है log ऑफ ux और v डैश x। तो ये बनेगी वहां पे v ऑफ x डिवाइड बाय u ऑफ x इनटू u डैश ऑफ x। वहां पे मैंने x लिखा था, इस u ऑफ x के बदले मैंने वहां पे x लिखा था। तो आप, मुझे लग रहा है आप खुद देखोगे वो, हाँ, तो आप वो वहां पे ओमिट करोगे कि मैंने log ऑफ x लिखा था, एक्चुअली ये log ऑफ ux है। आई थिंक वो बड़ा मसला नहीं है, आप खुद समझोगे वो चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इसको कर लो आप, दिस इज u एंड ऑब्वियसली दिस इज v। तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको निकालना क्या है, du by dx, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखो क्या मिलेगा हमें बेटा, हमें मिलेगा 1 बाई u, log ऑफ फंक्शन की डिफरेंस होती है 1 बाई फंक्शन, और फंक्शन की इटसेल्फ डिफरेंशिएशन du by dx मिलेगा कि नहीं। और यहां से देखो क्या मिलेगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, वो क्या बनेगा, log ऑफ फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन बनेगी। चलो मैं यहाँ पे स्टैंड कर लूंगा पहले, u एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ, शाबाश, log ऑफ फंक्शन क्या है, x प्लस 1 बाई x प्लस log ऑफ फंक्शन एज इट इज, मतलब v एज इट इज है कि नहीं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, यही है कि नहीं, चेक कर लो इससे। तो ये बनेगा du by dx, तो ये u जाएगा यहाँ, u ऐसे ब्रैकेट अप बड़ा वाला, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, वो क्या बनेगा 1 बाई फंक्शन,
बनेगा कि नहीं? देखो भाई, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी? 1 बनेगी। अरे x की डिफरेंशिएशन बनेगी ना 1, क्योंकि अब लिखना था यहाँ पे एक्चुअली आपको d बाई डी एक्स ऑफ 1x प्लस 1 बाई एक्स, और प्लस और 1 बाई फंक्शन की हमेशा डिफरेंशिएशन क्या बनती है? अब याद रखना, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की हमेशा याद रखना माइनस टाइम्स 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था अगर आप ऐसे भी करोगे, इसको ऊपर लाओगे, ये बनेगा x माइनस 1, तो पावर डाउन को -1 पावर डाउन, पावर -1 वो बनेगा -1। यहाँ पे देखो, अरे देखो ना भाई, ये ऐसे बन जाएगा ना, x इनवर्स की डिफरेंस आपको निकालना है, तो वो बनेगा -1 डाउन, x पावर -1 तो वो बनेगा -1 x पावर -2, दैट मीन्स -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यही मैंने किया है यहाँ पे। तो अब क्या है, माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंस? इसकी डिफरेंस 1 बाई फंक्शन की क्या बनेगी? माइनस टाइम्स 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वाला प्लस खत्म, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस log of x plus 1 by x as it is and differentiate of x with respect to x is 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? du by dx बनेगा, u क्या था? u लिखो अपना, u क्या था? this x plus 1 by x whole power x मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये? अब देखो, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, बट ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे भी कर लो, x डिवाइड बाई, ये बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यही बनेगा कि नहीं? बनेगा यही। अब देखो यहाँ पे मैं रब करूँगा, ये मुझे 2-3 बार इसको रब करना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको पास कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर रब करता हूँ मैं यहाँ पे। स्टार याद रखना, स्टार में ये वैल्यूज रखने हैं आपको। तो ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल पावर एक्स। तो ये क्या बनेगा? जरा देखो यहाँ पे, इसका डिवाइड 1 है ना, ये एक्स जाएगा इसके पास, दैट मीन्स दिस एक्चुअली ये एक्स डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इंटू और ये वाला एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में देखो अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं? प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये वाला और ये वाला जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल पावर एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अभी तक आपने क्या निकाला है? डी यू बाई डी एक्स, ये है डी यू बाई डी एक्स इसका। इसके बाद अब पहले देखेंगे इसका पहला पार्ट यही होगा कि नहीं, क्योंकि क्या इसने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है इसमें, वो भी देखेंगे, क्योंकि आधा आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट हो गया है, डी यू बाई डी एक्स हो गया, ये वाला इसकी डिफरेंस हो गई है। अब इसकी निकालेंगे, प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब देखो इसके बाद अब v की मानेंगे। v क्या रखा था हमने? v क्या रखा था? इसको पास कर लो वीडियो को, इसको नोट डाउन भी कर लो साथ साथ। अब देखो v क्या है, क्योंकि आपको लास्ट में इसमें वैल्यू रखनी है। डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये तो निकला हमें, ये भी अभी जो यहाँ पे मैंने रब किया था ये निकला। अब डी वी देखेंगे, आई होप आपको ये वी भी आएगा, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब v देखो, v शुड बी इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यही है कि नहीं? अब लॉग अप्लाई कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा? लॉग ऑफ v शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो वो क्या बनेगा? लॉग ऑफ v शुड बी इक्वल टू, या आगे आएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स
log of x. This is u and this is v. Apply differentiation with respect to x करना है क्योंकि हमें dv by dx निकालना है ना। अच्छा, तो इसकी डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा ये 1 by v dv by dx। क्यों? क्योंकि लॉग ऑफ फंक्शन की हमेशा होती है 1 by फंक्शन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो है v इज इक्वल टू, यहां से देखो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 by x, फिर dx by dx वो होता है 1 प्लस log of x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 by x। अब मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, x की बनेगी 1 और इसकी क्या बनेगी 1 by x की क्या बनेगी। अरे बेटा एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ है तो आप कंफ्यूज मत होना, d by dx ऑफ x प्लस 1 by x। आप बोलोगे इसका एक्चुअली ये प्लस में है ना, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ये बनेगा d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ 1 by x। इसकी बनेगी 1 डिफरेंशिएशन और इसकी क्या बनती थी -1 by x स्क्वायर, तो वो माइनस इस प्लस के साथ, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, इसके बदले डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसके बदले आएगी इंटू करके 1 माइनस x स्क्वायर, यही आएगी इसकी डिफरेंशिएशन। अब देखो dv by dx आएगा, ये v जाएगा यहाँ पे v। अब देखो ब्रैकेट में x प्लस 1 by x 1 by x प्लस 1 माइनस 1 by x स्क्वायर log ऑफ x। अब v का अपना वैल्यू रखो, v क्या था, v था x पावर x प्लस 1 by x। अब देखो इसका दूसरा पार्ट यही होगा आंसर में कि नहीं, इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। इसने अब क्या किया है, इसने मल्टीप्लिकेशन की है अंदर से, वो देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को देखो बेटा, क्या कर सकते हैं हम, dv by dx, ये वहीं पे x पावर x प्लस 1 by x एज इट इज, सॉरी ये इसका ब्रैकेट है, ये है, और देखो अंदर से क्या बनेगा, अंदर ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x बाई x आएगा क्योंकि 1 by x इंटू x 1 by x प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा log ऑफ x माइनस 1 by x स्क्वायर log ऑफ x, ये आएगा। दिस एंड दिस गोज, आंसर क्या है पीछे इसका, सही है, ये सही है। अब देखो इसको क्या करेंगे, बड़े अच्छे से देखना बेटा, और ये भी आंसर छोड़ सकते इसको, ये भी आंसर है। अब देखो ये मैं रब करूं बेटा, ये मैं रब करूं, अब ध्यान रखना, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करूंगा मैं इसकी, आप ध्यान रखना। ये बना 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log ऑफ x। अच्छा, इनमें से इसने कॉमन लिया है, क्या किया इसने, हमारी डिफरेंशिएशन सही निकली कि नहीं, 1 by x, एक मिनट मुझे चेक करने दो बेटा, इसकी 1 सॉरी क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन में शायद गड़बड़ है, ओह माय गॉड, दिस इज 1, यहाँ ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है भाई साहब, यहाँ पे दैट मींस दिस इज आल्सो 1, दैट इज यहाँ पे ये नहीं बनेगा, माइनस लिखा आएगी, तो यहाँ पे ये 1 है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल 1 है, हमने क्वेश्चन गलत लिखा था, ये भी 1 है, तो ये गलत है अंदर से, ये हमें गलत किया है, ये हमने गलत किया है, यहाँ से चेक कर लो फिर से। ये जो क्वेश्चन में लिखा था ना x पावर 1 प्लस x 1 by x है, मैंने लिखा था x प्लस 1 by x, सॉरी बेटा। अब देखो क्या करेंगे इसको, ये बनेगा dv by dx इक्वल टू v, ये क्या है 1 प्लस x इंटू 1 by x प्लस log ऑफ माइनस 1 by x स्क्वायर। अब देखो क्या बनेगा, ये
डी वी बाई डी एक्स बनेगा, इस v का वैल्यू क्या है, x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ओके जी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा इसके साथ, डी वी बाई डी एक्स क्या निकलेगा, डी वी बाई डी एक्स बनेगा x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट में। अब नीचे देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, मैं कॉमन लूंगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी x करूंगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई x करूंगा, ठीक है। ये x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे खाली क्या था x, तो मैंने x नीचे मल्टीप्लाई भी किया और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो वो वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x, दिस इज द डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें डालो वो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये तो हमने पहले निकाला है, उसका वैल्यू यहाँ पे रखो, ये भी निकाला है, इसका वैल्यू ये रखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लग रहा है आपको आना चाहिए, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये वाला नहीं दिखाऊंगा। ये y है, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होल पावर x प्लस x लॉग ऑफ x। अरे यहां पे भी क्या करोगे, y शुड बी इक्वल टू u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों में x x क्यों लिखते हो, क्योंकि दोनों फंक्शन x x में है, एक ही वेरिएबल में, तो u होगा, अब u होगा लॉग ऑफ x होल पावर x, क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन, तो अप्लाई लॉग, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ u। अब अप्लाई लॉग यहाँ पे खुद लिखना, x लॉग ऑफ x होल पावर x, ये आगे आएगा, तो लॉग ऑफ u बनेगा x लॉग ऑफ x। ये देखो, ये है लॉग ऑफ दिस फंक्शन है लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएट कर लो, दिस इज u एंड दिस इज होल थिंग v, तो 1 बाई u du बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू u एज x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यहाँ पे मैं स्टैंड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैंड करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस log of x as it is differentiation of x, यही है कि नहीं, ब्रैकेट नहीं है। अब देखो ये u है, du बाई डी एक्स बनेगा, ये u जहां पे जाएगा तो अंदर क्या रखेगा, x इंटू लॉग ऑफ फंक्शन ये है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, 1 बाई फंक्शन क्या है लॉग ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो है इंटरनल डिफरेंस लॉग ऑफ x की, यहाँ पे बड़े अच्छे से समझना ये क्या है, प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन 1 इसकी आएगी, तो du बाई डी एक्स बनेगा, u क्या था, u था लॉग ऑफ x होल पावर x इंटू ये क्या बनेगा x बाई लॉग ऑफ x इंटू डिफरेंशियल लॉग ऑफ x क्या बनेगी 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x, है कि नहीं, दिस x एंड दिस x गोज, दिस इज du बाई डी एक्स, अब जो रिमेनिंग है। अब ऐसे ही निकालोगे dx पे, इसका भी अप्लाई लॉग करोगे, आएगा कि नहीं, चलो मैं दिखाऊंगा वो d, उसका थोड़ी सी हेडिंग देखेंगे, v शुड बी इक्वल टू x लॉग ऑफ x, अप्लाई लॉग, दैट मींस वो बनेगा लॉग ऑफ v शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ x। देखो यहाँ पे क्या मजा है इसमें, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यह बनेगा log ऑफ v इज इक्वल टू, ये आएगा ना आगे log ऑफ x आगे आएगा, क्योंकि पावर रूल है, log ऑफ m पावर n, दैट मींस m log n, log ऑफ x रुकेगा। क्या यहाँ पे भी व्यू भी करोगे आप, नहीं, ये log ऑफ x इंटू log ऑफ x, वो क्या बनेगा, हाँ वो क्या बनेगा
ये log ऑफ v बनेगा यहाँ से, तो ये बनेगा log ऑफ x होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो वो फिर से log पावर m। अब क्या ये x स्क्वायर का है? नहीं, ये इस पूरी फंक्शन का स्क्वायर है, तो ये आगे नहीं आएगा। आगे तब आता है जब अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, तब आप लिखते ये 2 log ऑफ x लिखते, बट यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये होल फंक्शन की स्क्वायर है, मतलब ट्वाइस दिस, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट x वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1/v dv/dx। ये पहले पावर रूल है, पावर फंक्शन है ना, समथिंग पावर 2, फंक्शन पावर 2, दैट मीन्स वो क्या आता है? पावर डाउन पावर -1, दैट मीन्स 2 - 1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log ऑफ x। वो क्या बनेगी अब? वो बनेगा 2 log ऑफ x एंड इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? 1/x। तो ये है, और इनटू v करना है, v आ जाएगा ना इसके साथ, तो v की, तो इसका बनेगा लास्ट में अगर आप देखोगे v क्या था? x log ऑफ x ब्रैकेट में, फिर अंदर क्या है? ट्वाइस log ऑफ x डिवाइड बाई x, ये इसकी v है। तो इसका चेक करेंगे, v करेंगे चेक, v यही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ बिल्कुल यही है। ट्वाइस log x पावर, ट्वाइस आगे लिखा है इसने। अब देखो ये जो x है ना नीचे, ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा x - 1, 2 log ऑफ x - 1 बनेगा, ये है कि नहीं? ये आसान है, इसको आप खुद भी निकाल सकते हो, आप खुद भी निकाल सकते हो। चलो ये भी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो ये है ना x पावर log ऑफ x ट्वाइस log ऑफ x होल डिवाइड बाय x, ये x क्या ऊपर आएगा? तो ये देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो बनेगा x पावर log ऑफ x -1, ये खाली इस x को नहीं है, पूरी क्वांटिटी -1, ट्वाइस log, ये 2 आप आगे लिख सकते हो, तो log ऑफ ये वाला x वहीं पे, इसका आंसर पीछे से खुद कर लेना अब चेक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बिल्कुल आना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, ये नहीं दिखाऊंगा मैं। साइन ऑफ x होल पावर x प्लस इसकी क्या है? साइन इनवर्स रूट x। अरे भाई कर लो, दिस इज y इज इक्वल टू u प्लस v, तो क्या बनेगा? dy/dx क्या बनेगा? ये आप खुद कर लेना, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिखाते। और इसमें v में नहीं करना है अप्लाई लॉग। अरे v में क्यों करोगे लॉग अप्लाई? खाली इसमें लॉग अप्लाई करो, क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन, यहाँ तो खाली फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ना 1/√1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर के बदले क्या है? रूट ऑफ x होल स्क्वायर, ये रूट एंड दिस गोज। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? 1/√x की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? वो बनेगी ऐसे 1/√1 - ये बनेगा खाली x यहाँ पे, इंटर 1/2√x। तो ये लिख सकते हो आप ऐसे, फिर 1/2 बाहर अंडर में, अंडर ऑफ दिस इंटू दिस, वो बनेगा x - x स्क्वायर। चेक कर लो। अरे इस अंडर√x ये आएगा ना, इसके अंदर ये आएगा ना, एक्चुअली ऐसे आएगा 1/2√x इंटू 1 - x, क्योंकि रूट ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू a b व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा लास्ट में। तो इसको अप्लाई नहीं करना है आपको लॉग, इस वाले को नहीं करना है, इसको लिखना है आपको u प्लस v, बट खाली v में आप अप्लाई लॉग कर रहा है, क्योंकि वहां पे फंक्शन पावर फंक्शन है, इसका खास ख्याल रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल टू x पावर साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x होल पावर कॉस ऑफ x। इसको भी वैसे ही करोगे,
दोनों में अप्लाई लगा करोगे, इसमें भी और इसमें भी, ये खुद आएगा आपको, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन नहीं दिखाते बेटा, आपको थोड़े से क्वेश्चन खुद भी करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। x पावर x cos ऑफ x, यही है, प्लस y, मानो लेट y करके, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, सही है। हाँ चलो ये मैं दिखाता हूं। दिस कैन बी रिटन एज u प्लस v, ठीक है। तो क्या निकालना है, dy बाई dx कैसे आएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो पहले u लेंगे, u शुड बी इक्वल टू x पावर x cos ऑफ x। अब अप्लाई लॉग कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बनेगा क्या ये, log ऑफ u शुड बी इक्वल टू log ऑफ x होल पावर x cos ऑफ x। ये है खाली ये फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई में है cos ऑफ x। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ u इज इक्वल टू, ये देखो पावर, log ऑफ m पावर m, ये क्या आएगा, m log ऑफ x। यहां पे देखो, यहां पे आपको एक फंक्शन मिलेगी ये, दूसरी फंक्शन ये मिलेगी, तीसरी फंक्शन ये मिलेगी, दैट मींस u v w। और इसकी डिफरेंस आपको पता है, u v w की डिफरेंशिएशन होती है हमेशा u v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस u w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस d बाई w v एज इट इज या v w एज इट इज d बाई dx ऑफ u। तो क्या है इसका मतलब, u v w डैश प्लस u w v डैश प्लस w v w v u डैश, ये आपको आना चाहिए। तो मैंने जब दो के लिए बोला था ना, u एज इट इज v डिफरेंस ऑफ v, v एज इट इज डिफरेंस ऑफ u, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ इन फंक्शंस के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या बनेगी यहाँ से डिफरेंशिएशन, log ऑफ फंक्शन की वन बाई फंक्शन du बाई dx इज इक्वल टू x cos ऑफ x एज इट इज, क्योंकि u v एज इट इज, x cos ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले मैं स्टैंड करूंगा इस, या एक स्टेप में करूंगा स्टैंड, प्लस x log ऑफ x एज इट इज। अब है u w एज इट डिफरेंस ऑफ cos, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x प्लस, अब ये दूसरा और तीसरा एज इट इज, cos ऑफ x log ऑफ x एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ, ये दिख रहा है, ये यहां से दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या आएगा, ये du बाई dx आएगा, ये u जाएगा यहां पे। अब देखो यहां पे x cos ऑफ x एज इट इज, डिफरेंस ऑफ log ऑफ x क्या बनेगी, 1 बाई x एंड दिस x एंड x गोज, प्लस अब देखो यहाँ पे x log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंस ऑफ cos ऑफ x इज माइनस साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंस ऑफ इसकी बनेगी 1। यही है कि नहीं, यही है। अब du बाई dx बनेगा, u क्या था, u था x cos ऑफ x। अब देखो यहाँ पे बचेगा खाली cos ऑफ x, ये बनेगा माइनस, क्यों माइनस है ना यहाँ पे, माइनस x साइन ऑफ x log ऑफ x प्लस cos ऑफ x log ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहले पार्ट का आंसर यही होगा कि नहीं, x होल पावर दिस, फिर इसने लिखा है पहले cos ऑफ x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, इसने cos x लिया है कॉमन यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे कॉमन लिया है, तो वो बनेगा 1, एक मिनट मुझे चेक करने दो, x साइन log ऑफ x, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मुझे चेक करने दो पहले इसका,
सही आया, बिल्कुल सही। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ये जो इसने आंसर छोड़ा है ना यहाँ पे cos ऑफ x, अब इसने काम क्या किया है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसने कुछ नहीं यार बेटा, आप डरो मत, पीछे आंसर क्या दिया है एनसीईआरटी वाले ने, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, और बट यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो लिखो ना यहाँ पे इस वाले और इसमें इसने कॉमन लिया है cos ऑफ x, अरे कुछ नहीं करना है, तो बचेगा यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी क्या बचा प्लस log ऑफ x, इस ये किया इसने, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला x साइन ऑफ x। सर पे कम भरोसा करते हो आप लोग, ये भी आंसर सही है, तो हमें निकाला यही निकाला हमें, तो हम v के बारे में बात करेंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लो बड़े अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब d ये निकला आपको, अब रखोगे इसके बदले आप ये रखोगे वैल्यू, फिर प्लस, अब जो आप v का निकालोगे और फिर वो रखोगे, देखो क्या बनेगा v का वैल्यू, देखो बेटा। और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको लॉग करना है अप्लाई, लॉग यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करना है, अगर करोगे वो भी ठीक सही है, अगर नहीं करोगे वो भी सही है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो v है, ये जो v है ना, ये है x स्क्वायर माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, या अगर आप करोगे लॉग वो वाला तरीका भी सही है, अगर नहीं करोगे लॉग अप्लाई वो वाला सही भी है, क्योंकि ये बनेगा ना u बाई v वाला तरीका, तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा डायरेक्ट करेंगे। अगर आप लॉग भी करोगे ना इसमें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आंसर सही आएगा, बट अगर नहीं करोगे, अगर डायरेक्ट भी करोगे इस दूसरे पार्ट में, वो भी सही है, u बाई v रूल, v रेस्पेक्ट वो बनेगा क्या dv बाई dx बनेगा क्या, न्यूमरेटर एज इट इज, u बाई v क्या होता है, यहाँ पे करेंगे ये, यहाँ पे dv बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बनेगी वो dv बाई dx शुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट, क्योंकि v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी मैं बोल चुका हूँ कभी कभार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बोलता हूँ, तो प्लीज आप वो खुद समझना सर क्या क्या बोलना चाहता है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, फिर फार्मूला का माइनस है, क्योंकि u बाई v की डिफरेंस जो होती है ना, ये v एज इट इज v u डैश, मतलब u डैश क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये होते ना, ये डैश डिनोट करता है डिफरेंशिएशन ना, ठीक, माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट रखा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा वो डी वी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एंड इसके बदले यहाँ की डिफरेंस क्या बनी, ये बनेगी ना डिफरेंस ऑफ दिस प्लस डिफरेंस ऑफ दिस, इसकी जीरो बनेगी, इसकी क्या बनेगी पावर फंक्शन की क्या बनेगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एंड इसकी क्या डिफरेंस बनेगी फिर से 2x, और इसकी बनेगी 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये है। तो डी वी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 2, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी सही है, अगर नहीं करोगे वो भी सही है। क्या इसने मल्टीप्लाई किया है, इसने किया है, इसने, चलो करेंगे, वो बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस एंड दिस गोज, इसका वैल्यू क्या बनेगा माइनस 2x दैट मीन्स माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो अब v के बदले ये रखोगे, ये वाला वैल्यू, और ये वाला पहले निकाला तो इसमें रखो स्टार, इसका नाम रखा करो, पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ये तो निकला आपको, वो है माइनस, इस माइनस के बाद प्लस के बदले माइनस आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन स्टार, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, आसान है। चलो पास द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो जी,
क्या है क्वेश्चन नंबर 11? बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही करना है यार, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आप खुद करोगे, ये वाला तरीका खुद करोगे। एक्स कॉस ऑफ एक्स होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स होल पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या मसला है, देखो यहाँ पे क्यों दिखाऊं, ये वाला क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें खाली मैं एक दिखाऊंगा, दूसरा खुद करोगे आप। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ठीक है, u किसके बराबर है, क्योंकि हमें निकालना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसका नाम रखा करो आप स्टार, इसी में ये वैल्यूज रख रहे हैं ना लास्ट में। तो u इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स लॉग होल पावर एक्स। अप्लाइंग लॉग या टेकिंग लॉग, ये लॉग ले रहे हो लॉन, हाँ, तो द बेस ई वाला ऑन बोथ साइड्स वी गेट। क्या मैं ऐसे लिखूं? log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x cos ऑफ x होल पावर x। बाय पावर रूल क्या बनेगा, ये log ऑफ x बनेगा, शाबाश, ये बनेगा x log ऑफ x cos ऑफ x। ये वाला खुद करोगे, ये वाला खुद करोगे, खाली मैं ये दिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन करेंगे अब, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला u है और ये वाला सारा क्या है v, u v, तो क्या बनेगी u एज इट इज x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या है log ऑफ x cos ऑफ x प्लस log ऑफ x cos ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, du बाई डी एक्स बनेगा u एज इट्स, u आ जाएगा ना, ये u आएगा ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मजा है इसमें, x एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, वो क्या बनेगी 1 बाय फंक्शन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन x cos ऑफ x, दैट मींस इंटरनल जो है इसमें उसकी भी u v हो जाएगा उसमें भी, क्योंकि दिस इज u फर्दर दिस इज v, इसीलिए मैंने ये दिखाया, अदरवाइज मैं नहीं दिखाता ये वाला क्वेश्चन। प्लस इसकी क्या बनेगी 1 बनेगी। अब डी यू बाई क्या बनेगा, u क्या था, u था x cos ऑफ x होल पावर x, फिर ब्रैकेट में अंदर से। अब देखो दिस x एंड x गोज, तो ये बनेगा, अब देखो 1 बाई कॉस एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, अंदर से x एज इट इज कॉस की क्या बनेगी माइनस साइन, प्लस कॉस ऑफ x एज इट इज एंड क्योंकि v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x वो बनेगी 1, तो ये अंदर से है इसको, तो फिर प्लस बाहर log ऑफ x cos ऑफ x, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये दिख रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अब देखो ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स बनेगा x cos ऑफ x होल पावर x, अंदर से क्या है x माइनस x साइन x बाई कॉस x, क्योंकि ये कॉस x इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, प्लस कॉस ऑफ x बाई कॉस ऑफ x प्लस log ऑफ x cos ऑफ x। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन बाई कॉस tan, यहाँ पे 1 बनेगा ये, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x cos ऑफ x होल पावर x ब्रैकेट में, ये बनेगा माइनस tan ऑफ सॉरी ये बनेगा, पहले 1 लिखे, पहले ये वाला लिखे 1 माइनस x tan ऑफ x प्लस, क्योंकि साइन बाई कॉस tan, प्लस log ऑफ x cos ऑफ x। आप देखो इसका पहला पार्ट, इसका आंसर जो पहले पार्ट में होगा यही है कि नहीं, 1 माइनस x tan ऑफ x प्लस कॉस, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है। हाँ अब इसकी करोगे आप, अब इसकी करोगे, इसमें भी क्या होगा, ये log आगे आएगा, फिर log ऑफ दिस, फिर इसमें भी इंटरनल डिफरेंस वहां पे हो जाएगी, आप ये खुद करना। हाँ आप भी छोड़ेंगे कुछ, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अक्सर आते हैं एग्जाम में।
आपके एग्जाम में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इसलिए वहां पे फिर नहीं आता है आप लोगों को, बहुत सारी गलतियां करते हो, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं करते हो आप लोग, वो भी कभी कभार बहुत बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं करते वो, log ऑफ x cos ऑफ उसकी हो जाती है फिर अंदर से uv, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक, ये आई थिंक 6 क्वेश्चन है, इसमें 5-6 दिखाऊंगा, बट ये वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बोलोगे सर आप तो हर किसी क्वेश्चन को बोलते हैं आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक इसमें लिख के रखो, 1 मार्क्स आता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको dy by dx निकालना है, बट यहाँ पे आपको लेट नहीं करना है, लेट y इज इक्वल टू दिस। मैंने परसों बोला था जब फंक्शन में y होगा प्रेजेंट उस समय आपको लेट नहीं करना है, तो यहाँ पे लेट नहीं करोगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे। क्या है क्वेश्चन, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू 1, यही है। हमें क्या निकालना है, dy by dx। हम काम करेंगे, इसका नाम u रखेंगे और इसका v, तो क्या करेंगे, शाबाश, अप्लाइंग, शाबाश, ये बनेगा u v इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही बनेगा ना। तो u लिखूंगा मैं, u क्या है, x पावर y, सही है। मुझे निकालना क्या है, dy by dx। यहां पे ध्यान रखना मैं कैसे निकालूंगा dy by dx, तो यहां पे अप्लाई लॉग करूंगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन, ये बनेगा, तो ये बनेगा लॉग, यहाँ पे टेकिंग लॉग खुद लिखना आप, log ऑफ u इज इक्वल टू y log ऑफ x, डिफरेंशिएशन कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल, इसकी क्या डिफरेंस बनेगी, 0, ये आपको चाहिए, इसका नाम स्टार रखो, इसका नाम स्टार रखो, तो ये बनेगा 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट मींस 1 बाई x, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस v एज इट इज दैट मींस log ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट मींस dy बाई dx, तो क्या बनेगा, शाबाश, du बाई dx क्या बनेगा, u मल्टीप्लाई करके y बाई x प्लस log ऑफ x du बाई dy बाई dx, यही है। अब ऐसे ही करेंगे इसमें, v क्या है, v है y पावर x, log कर लो, टेकिंग log, ये बनेगा, तो दिस इज बिकम्स x log ऑफ y, है कि नहीं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 1 बाई v dv बाई dx is equal to x as it is differentiation of y, that means log of y, that means 1 by y into internal differentiation dy by dx plus log of x as it is, log of y as it is and differentiation of x is 1, तो क्या बनेगा d, और इसका यहाँ पे u का अपना वैल्यू रखो, u का वैल्यू भी रखो, तो du by dx क्या बनेगा, u का वैल्यू क्या है, x पावर y, x पावर y y बाई x प्लस log टाइम्स, ठीक है, x dy बाई dx, ये है, तो यहाँ पे dv बाई dx क्या बनेगा, v टाइम्स x बाई y log ऑफ dy बाई dx प्लस log ऑफ y, और v के बदले क्या था, v के बदले क्या था, v के बदले था y पावर x। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा dv क्या है, du क्या है, तो ये बनेगा खाली एक्चुअली ऐसे y बाई x, u मल्टीप्लाई है ना, x पावर y y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx प्लस फिर प्लस ये dv बाई dx प्लस y पावर x एज इट इज x बाई y log dy बाई dx प्लस log ऑफ y हो इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें ये द वैल्यू ऑफ du बाई dx, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू पुट मैंने कहाँ पे किया है, सब स्टार में,
आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन स्टार, ये आप लिख सकते हो बेटा। चलो तो अब क्या बनेगा ये, अब थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो क्या बनेगा, तो ये क्या है रब दिस, यहां से रब करूं मैं। अब बचा क्या मेरे पास लास्ट में, अब बचा ये, इसको देखो बड़े अच्छे से, ये बना, क्या बनेगा ये, एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर वाई लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूंगा मैं, किससे, एक तो इससे, दूसरा इससे, तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा एक्स पावर वाई, यहां पे क्या बचेगा, क्या ये y ऊपर आएगा वापस, ये बनेगा प्लस y पावर x माइनस 1 x, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, और यहां पे ये भी है ना, log भी है ना, यहां पे log भी है, x पावर y log ऑफ x है, dy बाई, सर ये कहां से आ गया है, x तो है, x यहां पे लिखा है x, ये y पावर x था, तो आपने y पावर x माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला y ऊपर आएगा माइनस 1 बनेगा, ये आएगा ना यहाँ पे y पावर माइनस 1, बेसर से पावर साइड, अच्छा इज इक्वल टू, ये पावर साइड जाएगा, पावर साइड क्या बनेगा, ये x आएगा ऊपर यहाँ पे भी, तो ऊपर बनने आने के बाद ये बने माइनस टाइम्स एक्स वाई पावर माइनस 1 एक्स, ये जाएगा पावर साइड क्या, माइनस वाई पावर एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस टाइम्स माइनस कॉमन लिया मैंने, एक्स पावर वाई माइनस 1, वाई आना चाहिए यहाँ पे, है ना, वाई कहाँ गया, है ना वाई यहाँ पे, हाँ, फिर क्या है प्लस वाई एक्स लॉग ऑफ वाई डिवाइड बाई ये आएगा, इसके डिवाइड बाई ये आएगा, पहले मैं ये लिखूंगा, सही है, एक्स पावर, तो वाई भी है ना यहाँ पे y भी है ना, अपना y भी है ना यहाँ पे y है ना अपना, ये जाएगा, हाँ y भी है ना, ठीक है, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, पहले मैं यही लिखूंगा एक्स वाई पावर एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स पावर y लॉग ऑफ एक्स, ये देखो चेक कर लो इसका आंसर यही है कि नहीं, एक्स माइनस टाइम्स y एक्स पावर y माइनस 1 प्लस y पावर x लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x पावर y, दैट मीन्स पहले यही लिखा है y पावर x प्लस, सॉरी क्या है, y x पावर y लॉग ऑफ x प्लस x y पावर, एक सही आंसर है, इसको बड़े अच्छे से देखना बेटा। बहुत गर्मी है यहाँ पे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ठीक से दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप आई होप ये आप खुद समझोगे अच्छे से। अब क्या बनेगा, इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 खुद करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करोगे। अरे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y पावर x इक्वल टू एक्स पावर y, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो आप इसको भी अप्लाई बोथ साइड लॉग कर सकते हो, अप्लाई बोथ साइड लॉग भी कर सकते हो आप, या अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पे आप अप्लाई बोथ साइड लॉग कर सकते हो, टेकिंग लॉग, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ y पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर y, तो यहाँ से क्या बनेगा, x लॉग ऑफ y इज इक्वल टू y लॉग ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन कर लो दोनों साइड से, बोथ साइड से, तो ये बनेगा uv, यहाँ से भी uv, फिर एक जगह पे आएगा dy, यहाँ से भी आएगा कहीं पे dy बाई डी एक्स, यहाँ से भी आएगा, तो वहाँ पे क्या करोगे, चलो मैं दिखाता हूँ। ये बनेगा x एज इट इज 1 लॉग ऑफ फंक्शन की 1 बाई फंक्शन बन जाती है, और इंटरनल डिफरेंस है dy बाई डी एक्स, प्लस अब लॉग ऑफ y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 तो इज इक्वल टू
y as it is differentiation of log of x, that is 1 by x plus log of x as it is and differentiation of y is dy by dx. अब क्या काम करोगे आप, ये dy by dx यहाँ पे लिखोगे x पावर y dy by dx, और ये वाला इस साइड लाओगे, ये वाला इस साइड लाने से माइनस आएगा यहाँ पे log of x dy by dx इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे प्लस है ना, y by x वहीं पे रखो, माइनस आएगा यहाँ पे log of y, तो ये क्या बनेगा dy by dx क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो आएगा वो आएगा y x by y माइनस log of x, तो इज इक्वल टू y by x माइनस log of y, तो dy by dx आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, y by x माइनस log of y डिवाइड बाय ये क्या जाएगा x by y माइनस log of x, ये इसका आंसर है। चेक कर लो पीछे से बेटा, क्या इसका आंसर यही है। अब इसने क्या किया है, इसने मल्टीप्लिकेशन की है, चलो वो भी एक स्टेप पे करेंगे। यहाँ पे देखो वो इसी स्टेप का, इस वाले स्टेप का देखो dy by dx ने किया है, यहाँ से इसने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स y माइनस x log ऑफ y बनेगा डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय x माइनस y log ऑफ x होल डिवाइड बाय y, ये फोर्थ वन जाता है पहले के पास, दैट मीन्स y, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस x log ऑफ y डिवाइड बाय नीचे क्या है, ये जाएगा इसके साथ x माइनस y log ऑफ x, तो ये आंसर क्या बनेगा, ये भी आंसर छोड़ सकते हो आप, तो आंसर आएगा y बाई x इंटू करके y माइनस x log ऑफ y डिवाइड बाई x माइनस y log ऑफ x, ये इसका आंसर है dy बाई dx। अब चेक कर लो, अब चेक करो इसका आंसर, y बाई x y माइनस x log ऑफ y डिवाइड बाई x माइनस y log ऑफ x, बिल्कुल सही आंसर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, सिर्फ आपको समझना है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, बस यही समझना आपको, बाकी आपको क्वेश्चंस खुद आएंगे, क्वेश्चंस कुछ नहीं होते। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन 15 में नहीं दिखाऊंगा, आई थिंक क्वेश्चन 14 बहुत आसान है, cos ऑफ x पावर y इज इक्वल टू cos ऑफ y पावर x टेकिंग बोथ साइड log, ऐसे ही करोगे जैसे एक किया था। एक और क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, अप्लाई लॉग, तो लॉग अप्लाई करने से लॉग ऑफ एक्स यू लॉग ऑफ एक्स वाई बनेगा, यहाँ पे बनेगा लॉग ऑफ ये टू द बेस ई होता है ना लॉग व ई पावर एक्स माइनस वाई। मैंने आपको परसों भी बोला था लॉग या ई पावर लॉग या ई सॉरी लॉग ऑफ ई पावर, ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, हाँ ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा ये log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस में, ये बनेगा। तो डिफरेंशिएशन कर लो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बनेगी पहले क्या log ऑफ फंक्शन की बनेगी 1 बाई फंक्शन, फिर इंटरनल डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ शबाश इसकी एक्स वाई की, दैट मीन्स यहाँ पे करना है अब u इंटू वी इज इक्वल टू इसकी बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, इसकी बनेगी डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं, अरे यही बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एज इट इज, तो x की डिफरेंशिएशन दैट मींस x एज dy by dx प्लस y एज डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस dy by dx। कुछ नहीं करना है बॉक्स, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, दैट मींस 1 by xy इनटू x dy by dx प्लस y डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 1 माइनस dy by dx, यही है कि नहीं। अब देखो दिस y x एंड x गोज y एंड y गोज, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा, ये बनेगा 1 बाई y प्लस 1 dy बाई dx। क्या किया मैंने ये जो है ना ये यहाँ पे माइनस था ना, मैंने इस शिफ्ट यहाँ पे किया, तो ये बनेगा 1 बाई y dy बाई dx प्लस dy बाई dx, तो मैंने वो dy बाई dx कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा 1 और ये जाएगा उस पार, वो बनेगा 1 बाई x, ठीक है। अब ऊपर देखो dy बाई dx बनेगा, ये बनेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x होल डिवाइड बाई 1 प्लस y डिवाइड बाई y, तो दैट मीन्स y बाई x फिर से कॉमन
एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1। अब देखो यही आंसर है इसका कि नहीं, आई होप यही आना चाहिए, वाई बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यही बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ पे खास ख्याल रखना, मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे शिफ्ट किया, ये बना दिस प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने कॉमन लिया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बचा था 1 बाई वाई और यहाँ पे बचा था 1 खाली, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 ही 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स फिर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। ये आप यूवी रूल से भी कर सकते हो या आप लॉग अप्लाई, क्योंकि मैंने बोला था डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, ये कभी कभार वाई डैश भी लिखते हैं, वाई डैश। एक्चुअली वाई क्या होता था, एफ एक्स होता था ना फंक्शन, जब वाई डैश होगा तो यहाँ पे होगा एफ डैश ऑफ एक्स, याद रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इसने क्या, इसने लिखा था ना, इसने क्या बोला है, हैंस डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, लास्ट में निकालना है हमें क्या, एफ डैश ऑफ 1, ये याद रखना। मतलब पहले हमें डिफरेंशिएट निकालना है, फिर उस जो डिफरेंशिएशन आएगी फिर उसमें x के बदले क्या रखना है, शाबाश 1 रखना है। तो यहाँ पे बनेगा डिफरेंशिएशन, पहले आप लॉग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लॉग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लॉग अप्लाई कर सकते हो बेटा। चलो हम लॉग से ही करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बनेगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा 1 बाई फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स, याद रखना बेटा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन एन। तो पहले उसको चेंज करना था ना, चलो ये यहाँ पे मैं एक और स्टेप करूंगा। पहले ये बनेगा लॉग ऑफ शाबाश 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8। क्यों, बिकॉज लॉग ऑफ m इंटू n होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ प्रोडक्ट किसमें चेंज होता है, सम ऑफ लॉग, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन इसको कर लो डिफरेंशिएशन, ये बनेगा 1 बाई फंक्शन इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन x की, इसकी 0 बनेगी, इसकी x की बनेगी 1 प्लस 1 बाई फंक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करने के बाद ना, यहाँ पे लिखा था ना डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी 0 इसकी 2x प्लस 1 बाई फंक्शन, यहाँ पे भी ये है ना, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बनेगी 4x क्यूब, इसकी 0 इसकी पावर फंक्शन की 4x क्यूब प्लस पावर डाउन पावर माइनस 1 ना, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू 8x7, ये आएगा कि नहीं। अब ये एफ यहाँ पे जाएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8x पावर 7। सर आप जल्दी जल्दी क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि इसमें हमने बहुत पढ़ा है, अब आपको आना चाहिए। ये आपको एफ डैश ऑफ एक्स, बट आपको क्या निकालना है, ये भी निकालना था, ये भी सही है। अब और इसके साथ निकालना है आपको क्या, कैन आई रब दिस, खाली मैं ये रखूंगा, और आपको निकालना है एफ डैश ऑफ 1, मतलब जहां पे भी एक्स है वहां पे 1 रखना है आपको। इसको कभी कभार ऐसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। वो डी वाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स। आगे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन हमें। तो एफ डैश ऑफ 1 बनेगा
कितना, जहां पे भी x है वहां पे 1 रखो। तो इसको पहले f ऑफ x कितना था उसका वैल्यू रखो। चलो पहले वो स्टेप भी करेंगे। f डैश ऑफ x बनेगा, शाबाश, f ऑफ x क्या था शाबाश 1 प्लस x था इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था प्लस 1 प्लस एक्स 4 था 1 प्लस एक्स 8 था, फिर अपना है ये 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8x7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8। अब f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 इसी में f डैश ऑफ 1 निकालना है था ना, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 पावर 4। तो 1 को पावर करने से कुछ फायदा ही नहीं है। 1 प्लस 1 पावर 8 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 1 4, यही है ना। 8 इंटू 1 पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 पावर 8। अब क्या बनेगा वो 1 प्लस 1 इज 2 1 प्लस 1 इज 2 वाई बिकॉज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 ऑल्सो दैट मीन्स 2। फिर से 2 फिर से 2, ये बनेगा क्या 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 प्लस 8 बाई 2 बनेगा कि नहीं। कैन आई रब दिस नाउ? ओके जी। अब क्या बनेगा f डैश ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 2 2 2 2 दैट इज 16। अब यहां पे देखो 1 बाई 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर 2 2 2 2 2 कॉमन ले लो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो वो बनेगा 16 8 12 12 to 14 14 से 15 बाई 2 दिस 2 1 2 8 दैट मीन्स वो आएगा खाली 8 इंटू 15 दैट इज आई थिंक 540 580 40 40 48 48 12 120 इसका आंसर है। तो f डैश ऑफ 1 कितना निकलेगा आई थिंक 120। चेक कर लो इसको, आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको एक फंक्शन दी गई है, इसको 2-3 मेथड से आप कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है 17 और 18 बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा था मुझे दिखाने चाहिए थे ये, बट चलो अब टाइम है थोड़ा सा 10 मिनट है अभी हमारे पास, हम इसको दिखा भी सकते हैं। क्या बनेगा क्वेश्चन 14 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 17 हाँ सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास f ऑफ x है या y है, फंक्शन है, क्या है इसने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको 3 मेथड से आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन। एक मेथड u इंटू वी कर सकते हो, दिस इज u एंड दिस इज v। दूसरा रूल कर सकते हो आप लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हो, दूसरा रूल लॉगरिथम, हाँ दूसरा रूल आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये एक ही फंक्शन बनेगा ना, फिर डायरेक्ट इस्तेमाल करो डिफरेंशिएशन। तीसरा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, हाँ एक्सपेंड करना है। तीसरा है लॉगरिथम, आप अप्लाई लॉग करो, यहाँ पे log ऑफ m इंटू n log ऑफ n, तो एक दो मेथड करेंगे ठीक है। तो आंसर तीनों में एक ही आना चाहिए। चलो करते हैं, dy बाई dx निकालेंगे, ये बनेगा u इंटू वी करके, u एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अच्छा क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये इसकी बनेगी क्योंकि ये सम में है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंस, तो इसकी क्या बनेगी 3x स्क्वायर
प्लस इसकी बनेगी 7 प्लस इसकी बनेगी 0। चेक कर लो, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप करने होती है डिफरेंस अलग अलग। प्लस इसकी ऐसे एंड डिफरेंस ऑफ दिस बनेगी क्या 2x माइनस 5 प्लस 0। चेक कर लो ना, अब ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे क्या बनेगा ये x इंटू 3x स्क्वायर मीन्स 3x पावर 4, x इंटू 7x दैट मीन्स प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 x पावर 3 क्योंकि 1 and 3 2 एंड माइनस 35x। पहले इसको मैंने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया ये आए, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई इससे और इससे किया ये दो आए। अब इसको करेंगे प्लस 8 3 शाबाश 8 3 अरे बाप रे बाप 8 3 24 x स्क्वायर प्लस शाबाश 8 7 56। ठीक है प्लस अब देखो इसको भी कर लो ऐसे ही, दैट मीन्स 2x क्यूब 4 फिर आएगा माइनस 5x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 18x माइनस 45। अगर कहीं पे गड़बड़ है तो प्लीज पार्डन, तो हो सकती है गलती हो सकती है मल्टीप्लिकेशन में कभी बार। 3x पावर 4 एंड 2x पावर 4 दैट मीन्स x पावर 4। इसका आंसर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। x पावर 4 सॉरी ये प्लस है ना दोनों, हाँ 5x पावर 4 3 प्लस 2 इज 5x पावर 4। अब क्यूब वाले देखो, यहाँ पे क्यूब है और कहीं पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस दैट मीन्स 19 20x पावर क्यूब 20x पावर क्यूब बिल्कुल सही है। अब स्क्वायर वाले यहाँ पे और यहाँ पे 14 प्लस सारे हैं 7 प्लस 14 प्लस 7 इज 21 21 प्लस 24 दैट मीन्स 21 प्लस दैट मीन्स 45x स्क्वायर। अब x वाले देखो, दिस इज x एंड दिस इज x माइनस 35 कितना होता है, आई थिंक गलत हुआ, x वाले कहीं पे और है, x वाले कहीं पे और है और यहाँ पे मैं आई थिंक 70 माइनस 18 कितना आएगा 2 एंड दिस इज 6 माइनस 2 इज 52 माइनस 52x ये भी सही है 52 वाला x बिल्कुल। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे। अब कौन है स्टार्ट 56 है 45 है, 56 में से 45 आपको हटाने हैं दैट मीन्स 11 आएगा प्लस 11 और इसका आंसर यही है। अब इसी को आपको एक्सपेंड करना है, पहले ही एक्सपेंड कर लो डायरेक्ट x स्क्वायर इंटू x क्यूब x पावर 5। फिर जब एक्सपेंड करोगे तो फिर उसकी डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी आपको इतनी आनी चाहिए, समझ आ रहा है ना, वो भी इतनी आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक्सपेंड करने के बाद इसकी हालत ऐसी बननी चाहिए x पावर 5 कुछ नहीं आप कर लो एक्सपेंड, इसको एक स्टेप में कर लो। ये एक तरीका होता है, ये होता है u इंटू वी। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, एक्सपेंड में एक स्टेप में करूंगा एक्सपेंड, x इंटू दिस बनेगा कितना x पावर 5, x इंटू दिस बनेगा प्लस 7x क्यूब, x इंटू दिस प्लस 9x स्क्वायर, फिर माइनस 5x पावर 4 माइनस 35x क्यूब स्क्वायर प्लस माइनस 45x, फिर प्लस से 8x क्यूब प्लस 56x प्लस 8 9 56 9 8 72 है ना, 9 8 72। अब कर लो देखो क्या बनेगा, इसकी बनेगी अब x पावर 5 क्यूब वाले देखो, अब फोर्थ वाले ये है, फोर्थ वाले हैं माइनस 5x पावर 4, फिर क्यूब वाले है 7 और यहाँ पे क्यूब है 7 8 कितना बनता है वो 15 प्लस 15x पावर क्यूब, सही है ना, हाँ। फिर स्क्वायर वाले देखो दिस एंड आई थिंक कोई नहीं 9 प्लस
9 माइनस दिस 35 दैट इज 26 माइनस 26 एक्स स्क्वायर, ठीक है वो भी 26 इंटू 2 इज 52, सही है बिल्कुल सही है। प्लस लास्ट में कॉन्स्टेंट देखो 72 और कॉन्स्टेंट कहाँ पे, और कॉन्स्टेंट कहीं और पे आएगा ना फिर से 11x, कॉन्स्टेंट तो आनी चाहिए ना, वो कॉन्स्टेंट छोड़ो आप, x वाले क्या है 56 और 45, 56 में से 45 हटा लो तो माइनस 11 आएगा, प्लस 11 प्लस कॉन्स्टेंट आएगा ना ये वाले, ये वाला 72। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना, ध्यान रखना जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना अलग अलग, इसकी क्या बनेगी डिफरेंशिएशन 5x पावर 4 माइनस पावर डाउन दैट मींस पावर इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, फिर 20x क्यूब, फिर इसके प्लस 3 इंटू 15 इज 45x स्क्वायर, 52 इंटू क्योंकि पावर डाउन आएगा ना माइनस 52x प्लस 11 प्लस 0 बनेगी, तो यही फिर से आएगी ना। अब ऐसे ही इसको लॉग करना है अपना, लॉग ऑफ दिस m इंटू n, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करनी, लास्ट में हर किसी की यही आनी चाहिए, आपका आंसर यही आना चाहिए तीनों स्टेप में लॉग अगर अप्लाई करोगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 18, तीसरा पार्ट इसका खुद कर लेना, लॉगरिथम वाला देख लेना खुद क्योंकि वो वाला आसान है, वो वाला बिल्कुल आसान। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x, u v एंड w आर द फंक्शंस किसके हैं ये x के, ठीक है, दैट मींस du by dx होगा, dv by dx होगा, dw dx होगा। अच्छा शो दैट मतलब आपको u v w है, इनको डिफरेंशिएट करनी है आपको, तो दो तरीके से, या आप करोगे किससे रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, या करोगे दूसरा लॉगरिथम फंक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज y आपके पास चाहिए, आपको डिफरेंशिएट करनी है। एक तरीका ये होता है ना dy by dx बनेगी इसकी ये फर्स्ट टू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस u w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन दैट इज v प्लस एंड फर्स्ट लास्ट टू एज इट इज v एंड w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये तो आसान है ना, ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपको इसमें लॉग अप्लाई करना, ये होता है पहला तरीका रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ये आता है आपको, आता है ना। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो u इंटू पी, मीन्स ये u बना ये v बना के नहीं, दो फंक्शन वायर p इज इटसेल्फ क्या है vw बना, तो आपको वैसे भी आना चाहिए। देखो कैसे आना चाहिए इसको, एक्चुअली इसने कैसे लिखा है, रिपीटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आपने इसको y को क्या माना है u इंटू पी, वायर p क्या है शाबाश vw। तो अब ये देखो ये u v बना कि नहीं, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा u एज इट इज d by dx ऑफ p प्लस p एज इट इज d by dx ऑफ u होगा कि नहीं। अब देखो dy by dx बनेगा ये इसका u एज इट इज d by dx ऑफ p जो है ना, ये एक्चुअली ऐसे आएगा d by dx ऑफ p जो है ना वो क्या है vw प्लस p क्या था यहाँ पे vw d by dx ऑफ u है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, अब मैंने लिखा पहले dy by dx एज इट इज, सॉरी u एज इट इज, इसकी अब देखो ये बनेगी, अब यहाँ पे u ये बनेगा v, इसकी अंदर से होगी ना, ये बनेगा क्या v एज इट d by dx ऑफ w प्लस w एज इट d by dx ऑफ v प्लस बाहर जो है vw एज इट d by dx ऑफ u है कि नहीं। ये खाली जो है ना ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बनेगा u इंटू v इंटू d by dx ऑफ w प्लस u इंटू w, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ u इंटू w d by dx ऑफ v, और लास्ट में जो है ना vw एज इट इज d by dx ऑफ u, ये होता है। इसका प्रूफ ये है। दूसरा तरीका है, इसमें आप क्या काम करोगे, दूसरा तरीका देखो आप, पहला वाला तरीका था
इसको नोट डाउन किया करो, पॉज किया करो वीडियो को। दूसरा है आपको लॉग अप्लाई करना है, log ऑफ y शुड बी इक्वल टू log ऑफ MNW सॉरी UVW सॉरी UVW। तब डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन इसकी log की फंक्शन क्या होती है, 1 बाई फंक्शन dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बनेगा log ऑफ, पहले इसको एक और स्टेप लिखना चाहिए था मुझे, फिर उसके साथ डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ u प्लस log ऑफ v प्लस log ऑफ w, तो ये बनेगा log ऑफ इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या बनेगा, log ऑफ फंक्शन की क्या होती है, 1 बाई फंक्शन dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से भी देखो 1 बाई फंक्शन du बाई dx प्लस 1 बाई फंक्शन dv बाई dx प्लस 1 बाई फंक्शन क्या है, w है ना, dw बाई dx। अब dy बाई dx क्या बनेगा, अब देखो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा y टाइम्स 1 बाई u du बाई dx प्लस 1 बाई v dv बाई dx प्लस 1 बाई w dw बाई dx। अब y क्या था, y था UVW, dy बाई dx बनेगा, w क्या था, y क्या था बेटा, y था UVW, तो ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो चलो एक स्टेप में करेंगे। यही है कि नहीं, यही है। अब देखो क्या बनेगा, ये dy बाई dx बनेगा UVW 1 बाई u du बाई dx प्लस UVW 1 बाई v dv बाई dx प्लस UVW 1 बाई w dw बाई dx। ये दिख रहा है, बड़े अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये u एंड u गोज, v एंड v गोज, w एंड w गोज, तो क्या बनेगा, dy बाई dx लिख सकते हैं ऐसे। क्या ये एडिशन में तीनों है, क्या मैं पहले यही लिखूँ ये वाला uv dw बाई dx, फिर ये वाला लिखूँ uw dv बाई dx प्लस फिर लास्ट में ये लिखूँगा vw du बाई dx। तो ये इससे पहले जो हमने तरीका किया वो भी यही बना, दैट मीन्स लॉगरिथम अप्लाई करने से बिल्कुल आंसर वही आएगा, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाती है। तो ये था एक्सरसाइज 5.5। जो इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा वो टॉपिक होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, उसमें हम चेन रूल भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली वहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एक एक्स होती है वो किसी थर्ड वेरिएबल में होगी, और वाई भी फंक्शन होगी वो भी किसी थर्ड वेरिएबल में होगी। तो वहाँ पे हमें dy बाई dx निकालना है। तो उस समय कैसे निकालेंगे, उस वाले डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आफ्टर ईद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ईद मुबारक।